माँ काली अपने रौद्र रूप में प्रकट हुई हैं, पर उनका रौद्र रूप विनाश के लिए नहीं, बल्कि अधर्म, अन्याय और अहंकार के नाश के लिए होता है। वह अपने भक्तों को डराने नहीं, जगाने आती हैं। जब संसार में पाप, छल, कपट और अन्याय बढ़ता है, तब माँ काली अपने उग्र स्वरूप में प्रकट होकर संतुलन स्थापित करती हैं। हे पुत्र, हे पुत्री, तुम क्यों सोए हुए हो? तुम्हारे भीतर जो शक्ति है उसे पहचानो। मैं तुम्हारे जीवन में आई हूं तुम्हें चेताने, तुम्हें संभालने और तुम्हें सही मार्ग दिखाने। यदि तुम जीवन में आलस्य, क्रोध, लालच और ईर्ष्या को नहीं छोड़ोगे तो तुम्हारा ही नुकसान होगा। यदि तुम चाहते हो कि मेरा आशीर्वाद तुम्हारे और तुम्हारे परिवार पर सदा बना रहे, तो अभी इसी क्षण इस वीडियो को लाइक करके अपनी उपस्थिति दर्ज कराओ। कमेंट में पूरे भक्ति भाव से जय मां काली लिखो, ताकि तुम्हारी पुकार सीधे मेरे हृदय तक पहुंचे। और हाँ, यदि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे घर में स्थायी रूप से वास करूं, तो भक्ति कृपा चैनल को सब्सक्राइब करके मुझसे जुड़ जाओ और इस संदेश को अपने उन प्रियजनों के साथ शेयर करो जिनका तुम भला चाहते हो। याद रखना, जो भक्त इस संदेश को अंत तक सुनता है, मैं उसके जीवन के सारे अभाव मिटा देती हूँ। मेरा रौद्र रूप तुम्हारे शत्रुओं के लिए है, तुम्हारे विनाश के लिए नहीं। लेकिन जो अपने कर्मों से स्वयं अपना अनिष्ट करते हैं, उन्हें कोई बचा नहीं सकता। इसलिए जागो, अपने कर्म सुधारो, सत्य का साथ दो। तुम सोचते हो कि सब कुछ अपने बल पर पालोगे, परंतु जो व्यक्ति माँ की कृपा के बिना आगे बढ़ना चाहता है, वह अक्सर भ्रम में भटक जाता है। मेरा संदेश स्पष्ट है, अपने भीतर की बुराइयों को समाप्त करो। मैं समय हूं, मैं शक्ति हूं, मैं परिवर्तन हूं। जब मैं आती हूं तो जीवन में बदलाव निश्चित होता है। जो मेरे नाम का स्मरण करता है उसे भय नहीं सताता। जो सच्चे मन से भक्ति करता है उसके जीवन से संकट दूर हो जाते हैं। हे भक्त, यदि यह संदेश तुम्हारे सामने आया है तो इसे संयोग मत समझो। यह संकेत है कि तुम्हें अपने जीवन में सुधार लाना है। अपने माता पिता का सम्मान करो, जरूरतमंद की सहायता करो, सत्य बोलो, गलत मार्ग छोड़ो। मेरा रौद्र रूप केवल अधर्म के लिए है। जो सच्चे हृदय से भक्ति करता है उसके लिए मैं करुणा और प्रेम का सागर हूं। याद रखो, भय से नहीं, श्रद्धा से आगे बढ़ो। धमकी से नहीं, विश्वास से जीवन बदलता है। यदि तुम अपने जीवन में शांति, समृद्धि और शक्ति चाहते हो तो आज से ही अपने कर्मों को सुधारो, क्रोध को त्यागो, लालच छोड़ो, ईश्वर का नाम जपो। माँ काली कहती हैं, मैं तुम्हारे साथ हूं यदि तुम सत्य के साथ हो। माँ काली का स्वर फिर गूंज उठा। हे मेरे बच्चे, तुम संसार की चमक दमक में उलझकर अपने असली उद्देश्य को भूल गए हो। तुम धन के पीछे भाग रहे हो, प्रतिष्ठा के पीछे भाग रहे हो, लेकिन अपने भीतर की शांति खो चुके हो। मेरा रौद्र रूप तुम्हें डराने नहीं आया, बल्कि तुम्हारी नींद तोड़ने आया है। जब मनुष्य अपने कर्तव्य से भटक जाता है, जब वह अपने ही लोगों को दुख देने लगता है, जब वह लालच और अहंकार में अंधा हो जाता है, तब प्रकृति संकेत देती है। मैं वही संकेत हूं, मैं वह शक्ति हूं जो तुम्हें आईना दिखाती है। तुम सोचते हो कि कोई देख नहीं रहा, परंतु तुम्हारे हर कर्म का लेखा इस सृष्टि में दर्ज होता है। इसलिए अपने कर्मों को शुद्ध करो। किसी का हक मत मारो, किसी का दिल मत दुखाओ। मेरे रौद्र रूप का अर्थ विनाश नहीं, बल्कि शुद्धिकरण है। जैसे अग्नि सोने को तपाकर शुद्ध करती है, वैसे ही कठिन समय तुम्हें मजबूत बनाता है। यदि तुम्हारे जीवन में बाधाएं आ रही हैं, तो समझो कि तुम्हें और मजबूत बनाया जा रहा है। हे भक्त, अपने भीतर झांको। क्या तुमने अपने माता पिता की सेवा की? क्या तुमने जरूरतमंद की मदद की? क्या तुमने किसी का विश्वास तोड़ा? यदि हाँ, तो आज ही संकल्प लो कि तुम बदलोगे। मैं करुणा भी हूं और क्रोध भी। जो सत्य मार्ग पर चलता है उसके लिए मैं ढाल हूं। जो अधर्म का साथ देता है उसके लिए मैं चेतावनी हूं। तुम्हारे जीवन में जो भी अंधकार है उसे प्रकाश में बदलना तुम्हारे हाथ में है। मेरे नाम का स्मरण करो, जय मां काली। यह केवल शब्द नहीं, एक शक्ति है। जब तुम सच्चे मन से पुकारोगे, मैं तुम्हारे भय को साहस में बदल दूंगी, तुम्हारी कमजोरी को शक्ति में बदल दूंगी, तुम्हारे दुहक को अनुभव में बदल दूंगी। पर याद रखो, केवल शब्दों से कुछ नहीं बदलता। कर्म बदलो, आदतें बदलो, सोच बदलो। मैं तुम्हारे जीवन से बुराइयों को हटाने आई हूं। अगर तुम तैयार हो तो परिवर्तन निश्चित है। मेरे बच्चे, समय निकल रहा है। जीवन अनमोल है, इसे व्यर्थ मत गंवाओ। श्रद्धा रखो, विश्वास रखो और अपने भीतर की शक्ति को पहचानो।
मां काली का स्वर और गहरा हो गया। हे मेरे अंश, तुम अपने जीवन की उलझनों को भाग्य का दोष देकर शांत हो जाते हो, परंतु भाग्य भी उन्हीं का साथ देता है जो अपने कर्मों को बदलने का साहस रखते हैं। मैं तुम्हारे भाग्य को मिटाने नहीं, उसे जगाने आई हूं। तुम्हारे भीतर अपार शक्ति है, पर तुमने स्वयं को कमजोर मान लिया है। तुम परिस्थितियों से हार मान लेते हो, लोगों की बातों से टूट जाते हो और अपने ही सपनों पर संदेह करने लगते हो। यह भय ही तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है। मैं भय का अंत हूं। जो मेरे चरणों में विश्वास रखता है उसका मन अडिग हो जाता है। याद रखो, अंधकार हमेशा प्रकाश से हारता है, अहंकार हमेशा सत्य से हारता है, अन्याय हमेशा धर्म से हारता है। यदि तुम्हारे जीवन में संकट आ रहे हैं तो समझो कि तुम्हें जागृत किया जा रहा है। हर पीड़ा एक शिक्षा है, हर असफलता एक तैयारी है। मैं तुम्हें यह नहीं कहती कि केवल मेरे नाम का जाप करो और सब कुछ बदल जाएगा। मैं कहती हूं, अपने जीवन को अनुशासन में लाओ, समय का सम्मान करो, अपनी ऊर्जा को व्यर्थ बातों में मत घुमाओ। हे पुत्र, हे पुत्री, अपने मन को साफ करो, अपने इरादों को पवित्र करो, अपने लक्ष्य को स्पष्ट करो। जब तुम भीतर से मजबूत हो जाओगे तब कोई शक्ति तुम्हें रोक नहीं पाएगी। मेरा रौद्र रूप तुम्हारे शत्रुओं को हटाने के लिए है, पर तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु तुम्हारा आलस्य और संदेह है। उसे समाप्त करो। यदि तुम चाहते हो कि जीवन में समृद्धि आए तो पहले अपने विचारों को समृद्ध बनाओ। यदि तुम चाहते हो कि सम्मान मिले तो पहले दूसरों का सम्मान करो। मैं समय का चक्र हूं। जो सही मार्ग पर चलता है उसे मैं आगे बढ़ाती हूं, जो गलत मार्ग चुनता है उसे अनुभव के माध्यम से सिखाती हूं। इसलिए आज संकल्प लो, मैं सत्य का साथ दूंगा, मैं अपने कर्म सुधारूंगा, मैं अपने भीतर की शक्ति को पहचानूंगा। जब तुम ऐसा करोगे तब मेरा आशीर्वाद स्वयं तुम्हारे जीवन में प्रवाहित होगा। डर से नहीं, विश्वास से जियो। लोभ से नहीं, सेवा से जियो। अहंकार से नहीं, नम्रता से जियो। मैं तुम्हारे साथ हूं, सदा से हूं, सदा रहूंगी। मां काली का स्वर अब तुम्हारे अंतर मन में गूंजने लगा। हे मेरे बच्चे, संसार की भीड़ में तुमने स्वयं को खो दिया है। तुम दूसरों को खुश करने में लगे रहे, पर अपने आत्मा की आवाज को अनसुना कर दिया। मैं तुम्हें तुम्हारी ही पहचान लौटाने आई हूं। जब तुम रात में अकेले होते हो और तुम्हें बेचैनी घेर लेती है, जब बिना कारण मन घबराने लगता है, वह तुम्हारे भीतर की चेतना है जो तुम्हें पुकार रही है। मैं उसी चेतना का रूप हूं। मैं तुम्हें यह बताने आई हूं कि तुम साधारण नहीं हो। तुम्हारा जन्म केवल खाने पीने और दिन काटने के लिए नहीं हुआ। तुम्हारे भीतर एक उद्देश्य है, पर उद्देश्य तब प्रकट होता है जब मन निर्मल होता है। मन निर्मल तब होता है जब कर्म सच्चे होते हैं, और कर्म सच्चे तब होते हैं जब हृदय में भय नहीं, विश्वास होता है। तुम डरते क्यों हो? क्या तुमने कभी सोचा कि तुम्हारे डर का आधार क्या है? असफलता? लोग क्या कहेंगे? भविष्य? हे पुत्र, भविष्य उन लोगों का होता है जो वर्तमान को साहस से जीते हैं। मेरा रौद्र रूप तुम्हारे जीवन की उन दीवारों को तोड़ने आया है जो तुमने स्वयं खड़ी कर ली हैं। तुमने अपने चारों ओर सीमाएं बना ली। मैं नहीं कर सकता, मेरे बस की बात नहीं, मेरी किस्मत खराब है। और यह सब भ्रम है। जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानोगे तब समझोगे कि परिस्थितियां तुम्हें रोक नहीं सकती। मैं विनाश करती हूं, लेकिन केवल भय का। मैं समाप्त करती हूं, लेकिन केवल अज्ञान का। मैं मिटाती हूं, लेकिन केवल अन्याय का। यदि तुम्हारे जीवन में कुछ टूट रहा है तो समझो कि वह तुम्हारे भले के लिए टूट रहा है। कभी कभी पुरानी चीजों का अंत ही नए आरंभ का द्वार खोलता है। अपने क्रोध को नियंत्रित करो, अपनी वाणी को मधुर बनाओ, अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो। संसार में वही आगे बढ़ता है जो स्वयं को अनुशासित करता है। मैं तुम्हें शक्ति देती हूं, पर उसका उपयोग तुम्हें करना है। मैं तुम्हें संकेत देती हूं, पर निर्णय तुम्हें लेना है। यदि यह संदेश तुम्हारे हृदय को छू रहा है तो समझो कि परिवर्तन का समय आ गया है। आज से ही एक नया आरंभ करो। छोटी छोटी आदतें बदलो। सुबह जल्दी उठो, माता पिता का आशीर्वाद लो, किसी जरूरतमंद की सहायता करो। देखना, तुम्हारे जीवन में ऊर्जा बदलने लगेगी। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, पर उसे पाने के लिए तुम्हें भी कदम बढ़ाना होगा। विश्वास रखो, साहस रखो, धैर्य रखो। अंधकार चाहे कितना भी गहरा हो, एक दीपक उसे दूर करने के लिए पर्याप्त होता है। तुम वही दीपक बनो। मां काली की चेतना अब तुम्हारे भीतर स्थिर हो चुकी है। हे मेरे प्रिय, तुम बार बार संकेत मांगते हो, चमत्कार मांगते हो,
कोई ऐसा क्षण चाहते हो जब सब कुछ अचानक बदल जाए, पर परिवर्तन अचानक नहीं होता, वह भीतर से जन्म लेता है। मैं तुम्हें बाहर नहीं, भीतर बदलने आई हूं। जब तुम अपने मन की अशांति को समझने लगते हो, जब तुम अपनी गलतियों को स्वीकार करने लगते हो, वही क्षण तुम्हारे जीवन का वास्तविक मोड़ होता है। अहंकार तुम्हें रोकता है, पर विनम्रता तुम्हें आगे बढ़ाती है। तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हें कष्ट देते हैं वे भी शिक्षक हैं। वे तुम्हें धैर्य सिखाते हैं। जो तुम्हें छोड़कर चले जाते हैं वे तुम्हें आत्मनिर्भर बनाते हैं। जो तुम्हें अपमानित करते हैं वे तुम्हें अपनी कीमत पहचानना सिखाते हैं। इसीलिए किसी से द्वेष मत रखो। द्वेष तुम्हारी ऊर्जा को कम करता है। क्षमा तुम्हें हल्का करती है। मैं समय की गति हूं। समय किसी के लिए रुकता नहीं। जो आज कर सकते हो उसे कल पर मत टालो। तुम्हारे सपने प्रतीक्षा नहीं करेंगे। तुम्हारी क्षमता इंतजार नहीं करेगी। हे भक्त, तुम्हारी सबसे बड़ी पूजा क्या है? सत्य बोलना, परिश्रम करना, ईमानदारी से जीना। अगर तुम दिन भर दूसरों को छलते हो और रात को मेरा नाम जपते हो तो वह भक्ति नहीं है। सच्ची भक्ति कर्मों से प्रकट होती है। अपने जीवन में अनुशासन लाओ। अपने शरीर का सम्मान करो। अपने मन को सकारात्मक विचारों से भर दो। तुम सोचते हो कि तुम अकेले हो, पर जब भी तुम साहस के साथ खड़े होते हो वही मेरी उपस्थिति है। जब भी तुम अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते हो वही मेरा स्वर है। मेरा रौद्र रूप तुम्हें डराने के लिए नहीं, तुम्हें निर्भीक बनाने के लिए है। यदि तुम्हारे सामने कठिन निर्णय है तो सत्य का साथ चुनो। यदि तुम्हारे सामने दो रास्ते हैं तो वह चुनो जो तुम्हें भीतर से शांति दे। धन, पद, प्रसिद्धि यह सब क्षणिक है, चरित्र स्थायी है। आज से संकल्प लो, मैं स्वयं को कमजोर नहीं समझूंगा। मैं अपने जीवन की जिम्मेदारी स्वीकार करूंगा। मैं दूसरों के लिए प्रेरणा बनूंगा। तुम्हारा हर छोटा सुधार, हर छोटी जीत एक बड़ा परिवर्तन बनकर लौटेगा। मैं तुम्हारे भीतर हूं। जब तुम साहस दिखाते हो मैं मुस्कुराती हूं। जब तुम सत्य चुनते हो मैं प्रसन्न होती हूं। जब तुम सेवा करते हो मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूं। भय को छोड़ो, विश्वास को अपनाओ और आगे बढ़ो। तुम्हारा मार्ग प्रकाशमय हो, तुम्हारा मन स्थिर हो, तुम्हारा जीवन उद्देश्यपूर्ण हो। मां काली की दिव्य उपस्थिति अब तुम्हारे हृदय में स्थिर होकर तुम्हें भीतर से रूपांतरित करने लगी। हे मेरे अंश, अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन को केवल परिस्थितियों का परिणाम मानना बंद करो। तुम परिस्थितियों के शिकार नहीं हो, तुम अपने भाग्य के निर्माता हो। तुम बार बार पूछते हो, मां मेरे जीवन में इतनी बाधाएं क्यों? मैं कहती हूं, बाधाएं दीवार नहीं, सीढ़ियां हैं। जिसे तुम समस्या समझते हो वही तुम्हें ऊंचा उठाने का साधन है। जब लहरें तेज होती हैं तभी नाविक कुशल बनता है। जब रात गहरी होती है तभी सितारे स्पष्ट दिखते हैं। जब मनुष्य टूटता है तभी वह स्वयं को नए रूप में गढ़ता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर जो डर है उसे पहचानो। वह डर तुम्हें पीछे खींचता है। तुम असफल होने से डरते हो इसलिए प्रयास ही नहीं करते। तुम आलोचना से डरते हो इसलिए अपनी सच्चाई छिपाते हो। पर याद रखो, जो प्रयास नहीं करता वही वास्तव में हारता है। मैं तुम्हें निर्भयता का वर देती हूं, पर उसे अपनाना तुम्हें होगा। हर सुबह जब तुम जागो अपने आप से कहो, मैं सक्षम हूं, मैं समर्थ हूं, मैं बदल सकता हूं। तुम्हारे शब्द तुम्हारी ऊर्जा बनते हैं। तुम्हारे विचार तुम्हारा भविष्य बनाते हैं। अगर तुम दिन भर शिकायत करोगे तो शिकायतें ही बढ़ेंगी। अगर तुम आभार मानोगे तो कृपा बढ़ेगी। मेरे रौद्र रूप का अर्थ है असत्य का अंत, भ्रम का अंत, नकारात्मकता का अंत। पर सत्य, प्रेम और साहस, यह सब तुम्हारे भीतर सुरक्षित है। अपने जीवन में 3 बातों को अपनाओ: धैर्य, परिश्रम, प्रार्थना। धैर्य तुम्हें स्थिर रखेगा, परिश्रम तुम्हें आगे बढ़ाएगा, प्रार्थना तुम्हें दिशा देगी। हे भक्त, जब भी तुम्हें लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है, समझो कि नया अध्याय शुरू होने वाला है। प्रकृति कभी रिक्त स्थान नहीं छोड़ती। जो जाता है उसकी जगह कुछ बेहतर आता है। यदि तुम विश्वास बनाए रखो, अपने लक्ष्य को लिखो, अपने सपनों को स्पष्ट करो, अपने समय का सम्मान करो, छोटी आदतें बड़े परिणाम लाती हैं। प्रतिदिन थोड़ा सुधार एक दिन विशाल परिवर्तन बन जाता है। तुम मेरे भक्त हो, इसका अर्थ केवल नाम जपना नहीं बल्कि शक्ति का प्रतीक बनना है। जब तुम किसी कमजोर का साथ देते हो तब तुम मेरे प्रतिनिधि बनते हो। जब तुम अन्याय के विरुद्ध खड़े होते हो तब तुम मेरे साहस को जीवित रखते हो। अपने जीवन को उदाहरण बनाओ।
ऐसा जीवन जियो कि लोग तुम्हें देख कर कहें, यह व्यक्ति अडिग है, यह सच्चा है, यह प्रेरणा है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूं, तुम्हारा मन अचल हो, तुम्हारी बुद्धि स्पष्ट हो, तुम्हारा हृदय करुणामय हो, और जब भी तुम स्वयं को कमजोर महसूस करो, अपनी आंखें बंद करके मेरा स्मरण करना। तुम्हें भीतर से एक शक्ति उठती हुई महसूस होगी, वही मैं हूं। चलो अब आगे बढ़ो, भय पीछे छोड़ दो, विश्वास को साथ लेकर चलो। तुम्हारा मार्ग खुल चुका है। मां काली की ऊर्जा अब तुम्हारी श्वासों में समा रही है। हे मेरे बच्चे, अब तुम्हें बाहरी चमत्कार की नहीं, आंतरिक जागरण की आवश्यकता है। तुम जितना बाहर समाधान ढूंढते हो, उतना ही भीतर की आवाज दब जाती है। मैं तुम्हें उसी भीतर की अग्नि से परिचित कराने आई हूं। तुम्हारे जीवन में जो बार बार एक जैसी समस्याएं आती हैं, वे संयोग नहीं हैं, वे संकेत हैं। जब तक तुम सीख नहीं लेते, पाठ दोहराया जाता है। इसलिए भागो मत, रुक कर समझो, अपने व्यवहार को देखो, अपनी प्रतिक्रियाओं को पहचानो। जब कोई तुम्हें क्रोधित करता है तो क्रोध में बह जाना आसान है, पर जो स्वयं को रोक ले वही सच्चा साधक है। आत्मनियंत्रण ही वास्तविक शक्ति है। तुम संसार बदलने की बात करते हो, पर स्वयं को बदलने से डरते हो। याद रखो, एक व्यक्ति का परिवर्तन ही कई लोगों के जीवन को प्रभावित करता है। मैं तुम्हें 3 दीप देने आई हूं। पहला दीप, सजगता, हर क्षण जागरूक रहो। क्या सोच रहे हो, क्या बोल रहे हो, क्या कर रहे हो? दूसरा दीप, साहस, जो सही है उसे कहने और करने का साहस रखो, चाहे लोग विरोध करें। तीसरा दीप, समर्पण, फल की चिंता छोड़कर कर्म में लग जाओ। जब ये तीनों तुम्हारे भीतर जलेंगे, तब कोई अंधकार तुम्हें घेर नहीं पाएगा। मेरे बच्चे, जीवन केवल संघर्ष नहीं है, उसमें आनंद भी है। मुस्कुराना मत भूलो। अपने प्रियजनों के साथ समय बिताओ, प्रकृति के पास जाओ, अपने मन को विश्राम दो। जो केवल दौड़ता है वह थक जाता है, जो संतुलन बनाता है वही टिकता है। अगर तुम्हारे पास धन है तो उसका सदुपयोग करो, अगर ज्ञान है तो उसे बांटो, अगर शक्ति है तो उसका संरक्षण करो, दुरुपयोग नहीं। मैं तुम्हें याद दिलाने आई हूं कि तुम्हारा जन्म मूल्यवान है। तुम किसी तुलना के लिए नहीं आए हो, तुम अपनी यात्रा के लिए आए हो। इसलिए दूसरों से ईर्ष्या मत करो, अपनी गति से चलो। जब तुम गिरो तो स्वयं को दोष देने के बजाय सीखो। जब तुम जीतो तो अहंकार मत पालो। जीवन का संतुलन ही सच्ची साधना है। यदि आज से तुम हर दिन एक छोटा अच्छा कार्य करोगे, किसी को धन्यवाद कहना, किसी की सहायता करना, किसी को क्षमा करना, तो देखना तुम्हारी ऊर्जा बदलने लगेगी। मैं तुम्हें विनाश की नहीं, नव निर्माण की ओर ले जा रही हूं। मैं तुम्हें भय की नहीं, निर्भीकता की ओर ले जा रही हूं। मैं तुम्हें अंधकार की नहीं, प्रकाश की ओर ले जा रही हूं। अब उठो, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो, अपने जीवन को उद्देश्य दो। जब भी मन डगमगाए, बस एक बार दृढ़ता से कहो, मैं मां की शक्ति से परिपूर्ण हूं, और आगे बढ़ जाओ। तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे भीतर ही तुम्हारा मार्गदर्शक है। जय मां काली।